presented by Himalaya Pure Homes. सेहत का ये एपिसोड आप तक लाए हैं हिमालय प्योर होम्स। प्योर होम सैनिटाइजिंग फ्लोर क्लीनर बना है नेचुरल तत्वों से। अब हिमालय का कहना है कि ये फर्श से 99.99% जर्म्स हटाता है, क्योंकि इसमें कोई भी हानिकारक केमिकल्स नहीं है। इसलिए आपके घर के फर्श को बच्चों और पेट्स के लिए सेफ बनाता है। अब दुनिया में दो तरह के लोग होते हैं, एक जिन्हें ठंड का मौसम बेहद पसंद है। वो साल भर इंतजार करते हैं कि कब ठंड आए और वो रजाई के अंदर घुसकर मूंगफली खाएं। दूसरे वो जिन्हें ठंड के नाम से नफरत है। मौसम बदलते ही उनका मूड बदल जाता है। ठंड के मौसम की तरह जिंदगी भी ग्रे का एक शेड लगने लगती है, मन उदास रहता है। कुछ ऐसा ही होता है कामनी के साथ। 29 साल की हैं, भागलपुर की रहने वाली हैं। अब पिछले कई सालों से वो एक चीज नोटिस कर रही थी, जैसे ही मौसम बदलता है, ठंड आती है, उनके बर्ताव में भी बदलाव आ जाता है। मन उदास रहता है, रोने का मन करता है, कुछ करने का मन नहीं होता। अब ऐसा उन्हें तब नहीं लगता जब धूप होती है। कई साल तो कामनी ने इस पर ध्यान नहीं दिया, पर पिछले साल उन्होंने एक थेरेपिस्ट को दिखाया। वहां उन्हें पता चला कि उन्हें एसएडी है। एसएडी यानी कि सीजनल अफेक्टिव डिसऑर्डर, जिसे विंटर डिप्रेशन के नाम से भी जाना जाता है। हैरान करने वाली बात यह है कि कई लोग इससे जूझते हैं, पर उनको ये नहीं पता होता कि ऐसा उनके साथ क्यों हो रहा है। उन्हें यह अंदाजा तक नहीं होता है कि ये एक बीमारी है। इसलिए कामनी चाहती हैं कि हम सेहत पर सीजनल अफेक्टिव डिसऑर्डर के बारे में बात करें। ये क्या होता है, किसे हो सकता है, इसके लक्षण क्या है, इलाज क्या है, ये सारे सवाल एक्सपर्ट से पूछें। तो अगर आप भी उन लोगों में से हैं जिन्हें ठंड के मौसम में डिप्रेशन महसूस होता है, तो जानिए इससे कैसे निपटें। सीजनल अफेक्टिव डिसऑर्डर, कुछ लोग इसे विंटर डिप्रेशन के नाम से भी जानते हैं। सीजनल अफेक्टिव डिसऑर्डर, पहली बात तो ये समझेंगे कि सीजनल अफेक्टिव डिसऑर्डर एक डिप्रेशन का एपिसोड है जो सीजनल पैटर्न फॉलो करता है। अपने आप में एक अलग बीमारी नहीं है। करीब 10 से 20% लोग जिनको डिप्रेशन की बीमारी होती है, उनके डिप्रेशन के एपिसोड सीजनल पैटर्न फॉलो करते हैं, सीजनल अफेक्टिव। और करीब 20 से 25% लोग जिनको बाइपोलर डिसऑर्डर है, उनमें भी ये एपिसोड्स सीजनल आते हैं। तो सीजनल अफेक्टिव डिसऑर्डर, जैसे जो इसका नेम है वो सजेस्ट करता है, सीजन बदलाव में या किसी खास सीजन में ये एपिसोड उदासीनता का आना, जो मेलाटोनिन करके न्यूरोट्रांसमीटर है, उसका भी इसमें रोल देखा जाता है। लाइट थेरेपी, कुछ देशों में लाइट थेरेपी दी जाती है कि यहाँ पे विंटर बहुत लंबा होता है, तो जैसे ही विंटर आ रहा है, तो जब बदलाव आता है सीजन का, मेरे सिम्टम्स आने शुरू हो जाते हैं। सिम्टम्स वही हैं जो डिप्रेशन के हैं, पर सीजन को फॉलो करते हैं। ज़रूरी नहीं है कि सीजनल अफेक्टिव डिसऑर्डर का डिप्रेशन सिर्फ विंटर में ही आए। ये हो सकता है कि कुछ लोगों को मानसून्स में, कुछ को समर्स में भी हो सकता है, बट ज़्यादातर लोगों को विंटर में देखा जाता है। उदासीनता, लो मूड, सैडनेस, लॉस ऑफ हैप्पीनेस, अच्छा नहीं लगना, किसी चीज़ को करने का मन नहीं करना, जो चीज़ें करनी पहले अच्छी लगती थी वो भी अब अच्छी नहीं लगना, अकेलापन सा लगना, नकारात्मक थॉट्स आना, होपलेसनेस, हेल्पलेसनेस, वर्थलेसनेस, जीवन अंधकार में लगना, कॉन्सेंट्रेशन पे असर होना, भूख पे, नींद पे असर होना और ओवरऑल क्वालिटी ऑफ लाइफ का खराब होते जाना। ये डिप्रेशन अगर 2 हफ्ते तक इस तरह के सिम्टम्स रहते हैं तो हम इसे डिप्रेशन कहते हैं। अब सीजनल अफेक्टिव में क्या होता है कि कुछ सीजन्स में, वैसे ज़्यादातर विंटर में डिप्रेशन देखा जाता है, इसीलिए उसको विंटर डिप्रेशन भी कहते हैं। खास करके ऐसे देशों में जहाँ पे विंटर बहुत लंबी होती है, जहाँ सनलाइट एक्सपोजर बहुत कम होता है, वहाँ पे विंटर डिप्रेशन कहीं ज़्यादा देखा जाता है। इसका इलाज जैसे डिप्रेशन का होता है वैसे ही होगा, क्योंकि कारण भी सिमिलर है, न्यूरोट्रांसमीटर इम्बैलेंस जैसे सीरोटोनिन, तो आप दवाइयाँ देंगे उसके लिए। साइकोथेरेपी जैसे कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी, जहाँ पे साइकोलॉजिस्ट जिनको डिप्रेशन है उनसे बात करेंगे, उनकी सोच, उनके एक्शंस, उस पर हेल्प करेंगे। फैमिली थेरेपी, फैमिली सपोर्ट के लिए। ये जो है, जिस तरह से डिप्रेशन का इलाज होता है उसी तरह से सीजनल अफेक्टिव डिसऑर्डर का भी इलाज होता है। सीजनल अफेक्टिव डिसऑर्डर एक बीमारी है, लेकिन जब कुछ लोग बात करते हैं विंटर ब्लूज की, मॉनसून ब्लूज की, कि जिन लोगों को डलनेस फील होती है,
जब सीजन में चेंज आता है, वो डलनेस अपने आप में बीमारी नहीं है। बीमारी होने के लिए, जैसा मैंने पहले आपको सिम्टम्स के बारे में बताया, वो सिम्टम्स होना ज़रूरी है। पर अगर विंटर ब्लूज आपको हो रहे हैं तो खास चीज़ों का आपको क्या ध्यान रखना है? दिनचर्या रेगुलराइज करिए, सुबह उठने के समय को फिक्स रखिए, सुबह कोई अच्छी एक्टिविटी करिए, खास करके जो आउटडोर हो। अब सनलाइट एक्सपोजर को मैक्सिमाइज करिए, जिस समय धूप अच्छी होती है थोड़ा समय बाहर निकालिए। रात को सोने का समय फिक्स करिए, दिन को डिले मत करिए, प्रोक्रेस्टिनेट मत करिए, पोस्टपोन मत करिए। अगर लोगों से मिलना है तो मिलना बंद मत करिए, अवॉइड मत करिए। जो आपकी हॉबीज़ हैं, जो चीज़ें पसंद हैं, वो करनी कंटिन्यू रखिए। तो वो जो लथार्जी आती है कि सुबह रज़ाई से उठने में थोड़ा समय ज़्यादा लग जाए, थोड़ी डलनेस आती है, उसको बदलाव करने के लिए रेगुलराइजेशन ऑफ रूटीन की बहुत ज़रूरी है। सो विंटर ब्लूज को हम अपने आप, अपनी दिनचर्या, अपनी लाइफस्टाइल से बहुत हद तक कंट्रोल कर सकते हैं। डिप्रेशन एक मेडिकल बीमारी है जिसके लिए एक्सपर्ट की राय लेंगे, क्योंकि उसमें दवाइयाँ और साइकोथेरेपी दोनों का रोल है। अब जैसे डॉक्टर साहब ने बताया, जरूरी नहीं है कि सीजनल अफेक्टिव डिसऑर्डर हमेशा ठंड के मौसम में ही हो, पर हाँ, ज्यादातर लोगों को ये ठंड के मौसम में ही होता है। अगर आप कभी डॉक्टर के बताए गए लक्षण महसूस होते हैं तो इन्हें सिर्फ खराब मूड समझकर इग्नोर ना करें। ये एक बीमारी है जिसका इलाज भी संभव है, इसलिए एक्सपर्ट की सलाह लें। अब बढ़ते हैं सेहत के अगले सेगमेंट की तरफ। डायबिटीज अब ये सिर्फ बड़ों की बीमारी नहीं रही है, डायबिटीज बच्चों को भी होता है। जानिए इसके बारे में हमारे अगले सेगमेंट तन की बात में। डायबिटीज को अक्सर उम्र के साथ होने वाली बीमारी के तौर पर जाना जाता है, पर डायबिटीज बच्चों को भी होता है। इसके बारे में हमें और जानकारी दी डॉक्टर प्रांजलि शाह ने। जो डायबिटीज बच्चों में पाया जाता है और सबसे कॉमन होता है, उसे कहते हैं टाइप 1 डायबिटीज। टाइप 1 डायबिटीज को जुवेनाइल डायबिटीज के नाम से भी जाना जाता है। अब इस डायबिटीज में बच्चों के पैनक्रियाज में बनने वाला इंसुलिन पूरी तरह से खत्म होने की वजह से शुगर बढ़ना चालू हो जाती है। अब इसके पीछे कारण है रक्त पेशी, जिन्हें फिल्टर सेल्स बोलते हैं। वो अपने ही पैनक्रियाज के बेटा सेल्स, जहां से इंसुलिन बनता है, उसको खत्म कर देते हैं। क्यों खत्म कर देते हैं? वजह है वायरल इन्फेक्शन या फिर कोई जेनेटिक बीमारी जो बच्चों में होती है। अब जिसके कारण ये प्रक्रिया चालू होती है और शरीर का इंसुलिन बनना खत्म हो जाता है। दूसरी तरह का डायबिटीज जो बच्चों में पाया जाता है, उसे कहते हैं अर्ली ऑनसेट टाइप 2। टाइप 2 डायबिटीज ज्यादातर बड़ों में पाया जाता है, पर पिछले 30 सालों से बच्चों में भी बढ़ना चालू हो चुका है। इस डायबिटीज में इंसुलिन पूरी तरह से बनना बंद नहीं होता है, इसमें इंसुलिन काम करना कम कर देता है। वजह है मोटापा यानी ओबेसिटी। अगर परिवार में डायबिटीज की हिस्ट्री भी स्ट्रांग है तो बच्चों में डायबिटीज होने का चांस 100% तक बढ़ जाता है। एक्सरसाइज की कमी भी एक बड़ी वजह है। अगर पैदा होते समय बच्चे का वजन 3.5 किलो से ज्यादा है तो बच्चे में टाइप 2 डायबिटीज आने के चांसेस बढ़ जाते हैं। अगर माँ को प्रेगनेंसी में डायबिटीज होता है तो बच्चे को 20 साल से पहले डायबिटीज होने का चांस भी बढ़ जाता है। और भी कुछ डायबिटीज बच्चों में पाए जाते हैं जिन्हें मोडी बोलते हैं, या फिर FCPD डायबिटीज, जिसमें पैनक्रियाज में पथरी होने की वजह से डायबिटीज होता है, पर यह काफी रेयर बीमारी है। टाइप 1 डायबिटीज में एक ही इलाज है, इंसुलिन। उसके अलावा कोई भी उपचार नहीं है। कुछ दवाइयां देते जरूर हैं, पर इंसुलिन बंद करके नहीं। इंसुलिन तो देना ही पड़ता है। टाइप 2 डायबिटीज में कुछ दवाइयां दी जा सकती हैं जो बड़ों को भी दी जाती हैं, उसमें कुछ बच्चों को भी दी जा सकती हैं। अब इंसुलिन कई तरह से दिया जा सकता है, जैसे सिरिंज से दिया जाता है, पेन भी होता है। आजकल एक इंसुलिन पंप भी है जिसे बच्चे अपने आप ही ले सकते हैं। समझे? अब बारी सेहत के आखिरी सेगमेंट की, खुराक, एक झकास सी हेल्थ टिप। अगर वजन घटाना चाहते हैं तो क्या कॉर्नफ्लेक्स आपके लिए एक हेल्दी ब्रेकफास्ट ऑप्शन है? जानिए हमारे अगले सेगमेंट में। ब्रेकफास्ट में कॉर्नफ्लेक्स बहुत से लोग शामिल करते हैं, मानते हैं कि कॉर्नफ्लेक्स हेल्दी है। तो क्या वाकई कॉर्नफ्लेक्स हेल्दी होते हैं? डाइटिशियन अमृता मिश्रा का कहना है कि इसमें वजन बढ़ाने वाले तत्व नहीं होते हैं। ये कह सकते हैं कि कॉर्नफ्लेक्स वजन कम करने के लिए एक अच्छा ब्रेकफास्ट ऑप्शन है। डाइटिशियन अमृता बताती हैं कि कॉर्नफ्लेक्स गेहूं से बने होते हैं। इसमें कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फाइबर, मिनरल्स, डाइटरी फाइबर्स भी शामिल होते हैं, जबकि इनमें कैलोरी ना के बराबर होती है। यही वजह है कि लोग कॉर्नफ्लेक्स को नाश्ते के रूप में काफी पसंद करते हैं। आप इसमें पिस्ता, बादाम और फल मिलाकर सेहतमंद तरीके से खा सकते हैं, लेकिन अगर आपको शुगर या फिर ब्लड प्रेशर है तो ऐसे में लोगों को कॉर्नफ्लेक्स नहीं खाना चाहिए,
क्योंकि इसमें ग्लाइसेमिक कंटेंट और नमक दोनों होने के कारण ये बीपी और ब्लड शुगर लेवल को बढ़ा देता है। आज सेहत पर इतना ही। अगर आप एक डॉक्टर हैं, हमसे कुछ शेयर करना चाहते हैं, तो जो ईमेल आईडी इस वक्त आपको अपनी स्क्रीन पर दिख रही है उस पर हमें एक मेल भेज दीजिए। ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को लाइक करिए, यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन पर जरूर क्लिक कर दीजिए ताकि जब भी हम कोई नया वीडियो अपलोड करें तो उसका नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। शुक्रिया।